या सरकाराक खबर आहा तेंगेली एक्सपायरी डेट येलेली आसा 6 म्हयन्या भितर. Goa today is known as a murder capital. Goa has become the rape capital. Goa has become the drug capital of the country. हे एक ल्हान राज्य आणि आम्ही एक लिबरल गोंयकार म्हणून पीस लविंग स्टेट म्हणून टुरिस्ट येता. लास्ट 3 वर्सांनी 127 जाले, रेप्स 383 जाले, रॉबरीज डेकॉयटीज 2113 जाले, किडनॅपिंग 350 माईज झाले, असॉल्ट 1200 झाले. बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सब डिपार्टमेंट में हो रहे हैं. इसके पीछे कोई अगर है तो होम डिपार्टमेंट है, सीएम है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है. इनका पूरी तरह गोवा की तरफ से नियंत्रण खो चुके हैं. यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और लोग परेशान हैं पूरे गोवा के कि वो सोचते हैं कि इन बातों के ऊपर जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए. ये गवर्नमेंट सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके सिवा इस गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं है. ऐसी कोई बात लोगों के सामने रखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे. लोगों के हित में कुछ भी बात होने वाली नहीं है. सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ अनाउंसमेंट होंगी, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, सबको हम घर दे रहे हैं. लेकिन उनको भी मालूम है कि चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने तो चुनाव आयोग के रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन लोगों को लुभाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं. ज्या पद्धतीन आज क्राईम वाडटा, ज्या पद्धतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, गोंयांत लॉ आणि ऑर्डर म्हणटाय ते ना. गोंयांत फक्त लँड आणि ऑर्डर. आनीक हो ट्रेंड जरी तर चोयल्यार दोतोर प्रमोद सावंताच्या जेन्ना तो होम मिनिस्टर जाला, होम मिनिस्टर जाल्या नंतर ज्या पद्धतीन गोंयची कन्विक्शन रेट ह्या नीती आयोगान जी ह्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या डबल इंजिन सरकारान जी सर्टिफिकेट दिला ते जरी तर चोयल्यार इट इज शॉकिंग. गोंय हे एक ल्हान राज्य आणि आम्ही एक लिबरल गोंयकार म्हणून पीस लविंग स्टेट म्हणून टुरिस्ट येता. पण आज ज्या पद्धतीन फिगर जरी तर हे वाडत आसा, मर्डर लास्ट 3 वर्सांनी 127 जाले, रेप्स 383 जाले, रॉबरीज डेकॉयटीज 2113 जाले, किडनॅपिंग 350 माईज झाले, असॉल्ट 1200 झाले. गोंयांत केन्नाच इतली लॉ अँड ऑर्डर जे एक ब्रेकडाऊन आमी म्हणटा. कित्याक हो सरकार आनी हे मंत्री फक्त करप्शन करपाक आनीक हितून द पुलीस ऑल्सो आर हुंय ना हुंय जरी तो चोयल्यार दे हॅव फेल्ड. पुलिसीज आर बीन गिवन टार्गेट्स. म्हयन्यांनी तूं कितें कर, आमकां उमके पयशे येवपाक जाय. हे हफ्ताराज गुंडाराज जे गोंयांत चल्लेले आसा, हे गोंयची इमेज जी पाड घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. गोंय एक लिबरल गोंय आणि गोंयांत टुरिझम इफेक्ट जाता. आज गोंयांत जातीमध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाक थोडेशे नॉन स्टेट एक्टर येता, फूट घालता आणि कम्युनल टेन्शन वाडटा. आम्ही ऑनरेबल गव्हर्नराक सांगला की जे फिगर आसा तेजेर लक्ष घाला, ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक प्रयत्न करा. कित्याक अ पर्सन हू इज डेड, ज्या पद्धतीन उदाहरण उमाकांत खोट उत्तर गोंयचो जेन्ना हिल कटिंग चलताले त्या वेळार आपले भाट प्रोटेक्ट करपाक तो मुखार सरलेलो, थिंगा तेका मर्डर केली. कितल्यो मर्डर आज वाडटा. पुलीस कितें करता ह्या सरकारा निमतीन. इवन अ बॉडी वॉज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम गोवा, डेड बॉडी टू महाराष्ट्र. You see the way Rama Kandkonkar was attacked. Today, anyone who raises their voices are being stifled. So there is a dictatorial government in place. This government should be sent home. आमका खात्री आसा आणि आम्ही गव्हर्नराक सांगला की he needs to intervene immediately in the failing law and order. Make sure there is accountability today
ह्या सरकाराक खबर आहा तेंगेली एक्सपायरी डेट येयलेली आसा 6 म्हयन्या भितर तर सगळे हे करप्शन वाडत आसा गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर ना फक्त लँड अँड ऑर्डर आणि आम्ही राज्यपालाक मागला की तुम्ही इंटरव्हीन करून वॉर्न दिस गव्हर्नमेंट ड्रग्स केसीस द वे आम्ही सुरवातेक 4 वर्सां आधी मोडीत आसले की ड्रग्स जे टुरिझम बेल्ट जे बीचीचेर मेवताले आज इट हॅज पर्कोलेटेड टू दी एंटायर स्टेट इस्कॉला वॉस कॅफे शॉपा वॉस वयता थिंगा ड्रग्स सो गोवा टुडे इज नोन एज अ मर्डर कॅपिटल गोवा इज बिकम द रेप कॅपिटल Goa is become the drug capital of the country. So what are we showcasing? आणि आमचे गोंयकारपण आमचे दायज पाड घालपाक हो सरकारचो मुखार सरला तेजे विरुद्ध आम्ही आज एक मेमोरेंडम ऑनरेबल गवर्नर पूरे गोवा में आज जनता को प्रॉब्लम जा रही है उसके पीछे अगर कोई है ये सरकार है होम डिपार्टमेंट है और पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर गोवा की खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से यूरी जी ने गवर्नर को बताया कि बाकी स्टेट से गोवा स्टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे घटनाएं हुई हैं और ये कम करने के लिए कोई कोशिश ना गवर्नमेंट की तरफ हो रही है और इसी गवर्नमेंट की वजह से होम डिपार्टमेंट की वजह से बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सब डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। इसके पीछे कोई अगर है तो होम डिपार्टमेंट है, सीएम है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका पूरी तरह गोवा की तरफ से नियंत्रण खो चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में पूरे गोवा की जनता निराधार हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के अगर कोई भी स्टेट में, मैंने वही कहा गवर्नर को, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम चीज होती है पूरे देश के अंदर और हर स्टेट के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर ही अगर ठीक नहीं है तो वो प्रदेश ठीक से नहीं चल रहा है, वो गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, इसका अनुमान उसी से लगाया जाता है। और गोवा में जिस तरीके से यूरी जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, कार्लोस जी ने बात रखी गवर्नर के सामने, उसमें ये बात स्पष्ट की है कि बहुत सारा इसमें मर्डर रहो, रेप रहो या बड़े बड़े जो भी वहाँ पे ड्रग्स के मामले हैं और उसी के आधार पे जमीन को भी वहाँ हथियाने की जो बात है वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही आती है। इस सभी का मेन प्रॉब्लम जो है तो होम डिपार्टमेंट है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और लोग परेशान हैं पूरे गोवा के कि वो सोचते हैं कि इन बातों के ऊपर जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके सिवा इस गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं है। जिसमें से कुछ हो सकता है उसमें से किस तरीके से हम भ्रष्टाचार कुछ पैसे मिला सकते हैं, यही काम मंत्रिमंडल का, यही काम मुख्यमंत्री और उनके डिपार्टमेंट के लोगों का चल रहा है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन आज चुनाव है तो ऐसी कोई बात लोगों के सामने रखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। जो भी कुछ मामले आपके सामने आए हैं जिसके ऊपर आपने भी विरोध किया है, कुछ गांव जोड़ने की बात थी उसके बारे में भी आवाज़ उठाई तो वो कैंसिल कर दिया। बिजली के बारे में भी उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी चुनाव हारा ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उनके मन में जो बात है वो पूरी तरह इस पूरे प्रदेश में जो बात नहीं होनी चाहिए, लोगों के हित में नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के हित में है, बड़े लोगों के हित में है, वो बात वो करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव की वजह से वो कुछ रुके हैं, उस तरीके से बात भी वो करते हैं कि हम चुनाव है इसलिए रुके हैं, चुनाव के बाद हम जरूर करेंगे। इस तरीके से अगर गवर्नमेंट की सोच है तो आगे भी क्या इस गवर्नमेंट आने के बाद इनकी सोच वही रहेंगी और पूरे गोवा को तकलीफ होने वाली है। तो यही हम बार बार बताने जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट की तरफ सभी मुद्दे के ऊपर हमारे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। हम देखेंगे कि उनकी तरफ से कितना उनको असर होता है, लेकिन हमें देखा जाता है कि असर कुछ होने वाला नहीं है, लोगों के हित में कुछ भी बात होने वाली नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ अनाउंसमेंट होंगी, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, सबको हम घर दे रहे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने तो चुनाव आयोग के रहते हैं, 6 महीने के पहले अगर कितने दिन रहे तुम्हारे पास, 2 महीने में 3 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों को लुभाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है, अभी कोई उनके झांके में
वहाँ पे जनता आने वाली नहीं है।